किसी भी इंसान या फैमिली की लाइफ में सबसे बुरा वक्त वो होता है जब वो किसी अपने को खोते हैं। पर आपको कैसा लगेगा अगर मैं बताऊं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। जब मैं इस केस के बारे में रिसर्च कर रहा था उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर कदम जो घर के बाहर जाए वो कदम लौट कर वापस भी आए। आज हम एक ऐसे केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो ना ही क्रिमिनल बट एथिकल लॉस को भी ब्रेक करता है। इस केस को सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। इस केस को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस केस में जो भी नाम यूज किए जाएंगे वो रियल नहीं है। जिनके साथ ये केस हुआ है मैं उनको पर्सनली जानता हूँ और इसलिए उनकी प्राइवेसी और इमोशंस को ध्यान में रखते हुए हम रियल नेम्स यूज नहीं करेंगे। मैंने इस केस को अपना पहला केस इसलिए चुना है क्योंकि मैंने खुद इस इंसिडेंट से कई लाइव्स को इम्पैक्ट होते देखा है। इस केस में जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये केस 2 लोगों के बारे में है। ये केस जालना का है जो महाराष्ट्र बॉर्डर पे आता है। ये संभाजी नगर से कुछ 60 किलोमीटर दूर है। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम हम अशोक रख लेते हैं। अशोक जालना में ही एक बहुत गरीब घर में पला बड़ा था। वो घर में सबसे छोटा लड़का था। उसकी 2 बड़ी बहन और एक बड़ा भाई भी था। क्योंकि अशोक घर में सबसे छोटा था तो उसे सबसे ज्यादा लाड़ प्यार मिला और शायद इसी लाड़ प्यार ने उसे थोड़ा बिगाड़ दिया था। गरीबी के बावजूद अशोक की माँ ने हर वो चीज देने की कोशिश की अशोक को जिसकी उसको जरूरत थी। जैसे जैसे अशोक बढ़ता गया उसकी जरूरतें भी बढ़ती गई जो अब घर से पूरी नहीं हो रही थी और इसी दौरान वो गलत आदतों में भी पड़ गया। एग्जाम्पल के तौर पे चरस, गांजा, अल्कोहल ये सब में पड़ गया था। उसी नशे के चलते वो गलत लोगों के संगत में पड़ गया था। जालना में एक कास्ट है गौली। उस कास्ट में ज्यादातर लोग अपनी बुरी आदतों के लिए फेमस है। हालांकि हर कोई वैसा नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। अशोक की दोस्ती इन्हीं कुछ बुरे लोगों के साथ में हो गई थी और जैसे हमें पता है कि हर फ्रेंड सर्कल में किसी न किसी को कभी न कभी पैसों की जरूरत जरूर पड़ती है। अशोक की फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन और उसकी लत के चलते अशोक ने भी अपने गौली दोस्त से उधार ले लिए। लेट्स कॉल हिम दिलीप। पर अशोक को बिल्कुल पता नहीं था कि यही उधारी उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले आपको बताया दिलीप एक गौली नाम के कास्ट से बिलोंग करता है। गौलीस को आप जालना के लो कास्ट माफिया समझ सकते हो। हालांकि गौलीस के पास ज़्यादा पैसा नहीं है पर उनकी यूनियन बहुत स्ट्रांग है। कभी भी अगर किसी एक गौली के साथ कुछ बुरा होता है तो पूरा समाज उसके साथ एक साथ खड़ा हो जाता है और यही चीज़ उनको बहुत डेंजरस बनाती है। तो अभी हम बात करते हैं उस इंसिडेंट की जहां से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। ये बात है 20 अगस्त 2021 के शाम की, जहां एक परिवार अपने घर के मेंबर को हमेशा के लिए अलविदा कह रहा था। पर उन्हें इस बात का पता नहीं था जब वो अगले दिन वापस आएंगे अपने उस मेंबर की अस्थियां लेने को तो उनको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक लगेगा। जब वो परिवार आया अगले दिन अपने उस मेंबर की अस्थियां लेने के लिए तब उनको एहसास हुआ कि उन अस्थियों में एक लेग इम्प्लांट था, एक स्टील रॉड जो जलाए गए सदस्य का नहीं था। तो इस सस्पेशन के बाद उन्होंने गौर किया कि उन अस्थियों में एक इंसान से ज्यादा बची हुई हड्डियां थी। ये सब मिलने के बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया और अब यहाँ से दिल दहला देने वाली पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस क्रिमेशन ग्राउंड के आसपास कुछ चीजें मिली। एक चप्पल, पर पुलिस ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो किसी की भी हो सकती थी। चप्पल के अलावा उस क्रिमेशन ग्राउंड के पास वाली झाड़ी में उन्हें कुछ खून से भरे कपड़े भी मिले पर पुलिस को कोई आइडिया नहीं था कि ये कपड़े कहाँ से आए और किसके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जालना एक बहुत छोटा शहर है और वहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने पूछताछ शुरू की कि कोई ऐसा इंसान मिसिंग है जिसके पैर में रॉड था या इम्प्लांट था। इंक्वायरी शुरू होने के 3 दिन बाद एक आदमी जिसका नाम रमेश था उसने बताया कि अशोक नाम का एक लड़का है जो 2-3 दिन से घर नहीं आया है और उसके पैर में भी ऐसा रॉड था, लेग इम्प्लांट था। इस इन्फॉर्मेशन को मिलने के बाद पुलिस ने अशोक की माँ को बुलाया। उनका नाम हम रख लेते हैं सीमा। सीमा पुलिस स्टेशन में आकर बताती है कि उनका बेटा 3 दिन से घर नहीं आया है। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि आपने कंप्लेन क्यों नहीं की तब सीमा ने उन्हें बताया कि अशोक को नशे की लत थी। वो अक्सर 1-2 दिन के लिए गायब हो जाता था और 1-2 दिन बाद वो अपने आप वापस आ जाता। उसके बाद पुलिस ने सीमा को सारे एविडेंस जो क्राइम सीन से मिले थे वो दिखाए, जैसे रॉड और कपड़े, और उन एविडेंस को देखते ही सीमा रोने लगी।
पुलिस वालों ने उन्हें शांत कराकर पूछा क्या हुआ। तब सीमा ने बताया कि ये मेरे बेटे अशोक के ही कपड़े हैं और उसके लेफ्ट पैर का ऑपरेशन भी हुआ था। ये सुनने के बाद पुलिस तुरंत सीमा को क्राइम सीन पर ले गई। वहां पहुंचने के बाद सीमा ने वहां पड़े चप्पल्स को देखकर आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये अशोक की ही चप्पल है। ये सब कंफर्म होने के बाद सीमा से पूछताछ की कि अशोक की कोई दुश्मनी है या किसी से मारपीट हुई थी या रिसेंटली उसका बिहेवियर कुछ चेंज था, ऐसा कुछ। तो सीमा ने बताया कि जहाँ तक उसे पता है ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद पुलिस ने अशोक के कुछ दोस्तों से पूछताछ शुरू की कि लास्ट कब देखा था, किसके साथ देखा था, या उसका कोई झगड़ा था किसी के साथ या रिसेंट कोई लड़ाई, ऐसा कुछ। उसमें से अशोक के एक दोस्त ने बताया कि अशोक ज़्यादातर अपना टाइम दिलीप के साथ बिताता था और उन्होंने लास्ट अशोक को दिलीप और उसके कुछ दोस्तों के साथ देखा था। और उनसे ये भी पता चला कि अशोक और दिलीप के बीच कुछ दिनों से अनबन चल रही थी पैसों को लेकर। पुलिस को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस ने दिलीप को बुलाया पूछताछ के लिए। पहले तो दिलीप ने कहा मुझे नहीं पता वो कहाँ है, पर थोड़ी देर और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दिलीप ने कहा कि हाँ वो मुझसे मिलने तो आया था पर वो मिलके चला गया। और ये पूछताछ करते करते शाम हो गई थी। पुलिस ने दिलीप को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस रात दिलीप को वहीं रखा पुलिस स्टेशन में। और पूरी रात इन्वेस्टिगेशन के बाद अगली सुबह दिलीप ने मुंह खोला। दिलीप ने कबूल किया कि हाँ अशोक उस दिन मेरे साथ था। 20 अगस्त 2021 जब पुलिस ने और जोर डाला तब दिलीप ने बताया कि हाँ अशोक ने उससे कुछ 20,000 रुपये उधार लिए थे और वो पिछले 6 महीने से देने के लिए नाटक कर रहा था। तो दिलीप ने अशोक को बुलाया 20 अगस्त 2021 की रात को मिलने के लिए। जब अशोक वहां पहुंचा तब दिलीप और उसके 2 दोस्त ऑलरेडी वहां इंतजार कर रहे थे अशोक का। दिलीप ने कहा कि अशोक के आने के बाद उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया पैसों को लेकर और उसी बीच हमारी थोड़ी हाथापाई हो गई थी और उसी झगड़े में अशोक का सर एक लाइट पोल से टकराया और वो नीचे गिर गया और उसके सर से बहुत सारा खून बहने लगा। और दिलीप ने ये भी मेंशन किया जब वो वेट कर रहे थे वहाँ पर अशोक का, वो ऑलरेडी थोड़े नशे में थे और इसलिए मैं और मेरे दोस्त उस खून को देखकर थोड़े डर गए थे और हमको लगा कि अशोक शायद मर गया है। पुलिस ने दिलीप से पूछा कि उसके बाद क्या हुआ अशोक के साथ। तब दिलीप ने बताया कि वो डर गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पास में ही एक क्रिमेशन ग्राउंड है, शमशान भूमि, जहां ऑलरेडी एक चिता जल रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए उन्होंने अशोक की बॉडी से उसके कपड़े निकाले और पास की झाड़ियों में फेंक दिए और उसकी बॉडी को उठाकर उसी सेम चलती हुई चिता में फेंक दिया। ये सब सुनने के बाद पुलिस ने दिलीप के उन 2 दोस्तों को भी अरेस्ट किया। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई उन सारे एविडेंस को लेकर और उन क्राइम सीन्स पर जाकर सैंपल कलेक्ट कर और ये सब करने के बाद कॉरोनर ने बताया जब अशोक लाइट पोल से टकराया था तो उसे सीवियर हेड इंजरी हुई थी, वो मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश था। और इसका मतलब दिलीप और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर अशोक को जिंदा जलाया था। पुलिस को जब ये पता चला था तो उनके भी होश उड़ गए थे कि किसी की जान की कीमत सिर्फ 20,000 थी। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को रिसर्च करने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ उस माँ का ख्याल आ रहा है जिसने अकेले अपने बेटे को माँ का और बाप का प्यार दोनों दिया। मैं उस माँ का दर्द तो नहीं समझ सकता हूँ, पर ऊपर वाले से ज़रूर दुआ करूँगा कि उस माँ को इससे बाहर आने के लिए शक्ति दे। आई होप आपको ये रियल लाइफ क्राइम स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी और रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।